guys, welcome back to my channel. If you are new to this channel, then hi, my name is Borsha and thank you so much for tuning in. Before you wonder why I am so decked up today, it is because it's festive time, so I thought why not. So now without any further ado, let's get started. तो आज का वीडियो होने वाला है स्किन केयर मिस्टेक्स के ऊपर। तो ये वही सारे मिस्टेक्स हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं पर हमें पता नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे ही चीज़ें जो आपको नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है बार बार फेस वॉश करने से हमारा स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्लियर रहता है, साफ रहता है, बहुत ज़्यादा ग्लोई हो जाता है। अगर आप उनमें से एक हो और आपको ऐसा लगता है तो यू आर रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अपने फेस को बहुत ज़्यादा वॉश कर रहे हो तो आप उल्टा उसके लिए कुछ खराब ही कर रहे हो, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा आपके फेस को वॉश करने लगते हो तो आपके फेस वॉश डर्ट के साथ आपका जो स्किन का नेचुरल ऑयल है उसको भी धो देता है और इसी वजह से हमारी स्किन और भी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिसके लिए हमें एक्ने और पिंपल का प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप अपना फेस दिन में 2 बार से ज़्यादा वॉश कर रहे हो तो मत कीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। बट अगर आप बाहर जा रहे हो, बहुत ज़्यादा फेस पे डस्ट है, तो आप फेस वॉश कर सकते हैं। पर अगर आप घर पे हो, आप कहीं नहीं जा रहे हो, तो 2 बार इज़ इनफ। और फेस वॉश के साथ साथ ही आता है स्क्रबिंग। तो हम में से बहुत कोई है जिन्हें लगता है कि स्क्रबिंग हर रोज़ करने से हमारी स्किन बहुत अच्छी रहती है। अगेन ये बिल्कुल गलत है। स्क्रबिंग हर रोज़ करने से हमारी स्किन बिल्कुल अच्छी नहीं रहती, उल्टा हमारा स्किन ख़राब हो जाता है। क्योंकि स्क्रब ज़्यादा करने से हमारा जो स्किन होता है, हमारा जो फेस का स्किन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो ज़्यादा हम जब स्क्रब कर देते हैं तो हमारी स्किन रफ हो जाती है। अल्टीमेटली उससे भी बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट होने लग जाता है और स्किन का टेक्सचर भी एकदम गंदा हो जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रब कर रहे हैं तो मत कीजिए। हफ्ते में 2 बार स्क्रबिंग करना इज़ इनफ। अच्छा, तो नेक्स्ट जो मिस्टेक है, वो सबसे बड़ा मिस्टेक हम करते हैं, वो है सनस्क्रीन स्किप करना। इवन इफ यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड, यू शुड अप्लाई अ सनस्क्रीन। क्योंकि आजकल के ज़माने में हम हमेशा अपने फ़ोन, लैपटॉप के स्क्रीन और बहुत ज़्यादा लाइट के बीच में रहते हैं और इनसे भी यूवी रेज आते हैं जो हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो सनस्क्रीन सिर्फ बाहर धूप के लिए नहीं है, आप अगर घर पे है तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो क्या ही कहना, तो आपको तो लगाना है ही है। पर हम में से बहुत कोई इसको ओवरलुक कर जाता है, जिसके लिए हमारा स्किन टेक्सचर बहुत गंदा हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स होने लगते हैं फेस पे और टैनिंग हो जाती है बहुत गंदी वाली। तो अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, अभी सनस्क्रीन यूज़ करना शुरू कर दीजिए और आपका स्किन में आप बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस देख सकेंगे। तो जो नेक्स्ट स्किन केयर मिस्टेक है हम करते हैं वो है मॉइस्चराइज़र स्किप करना। तो अक्सर हम मॉइस्चराइज़र स्किप कर जाते हैं, कभी जल्दी में, या तो कभी हमारा ऑयली स्किन टाइप है इसलिए, या तो गर्मी के लिए जब हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल हो रहा है तो हम लोग मॉइस्चराइज़र स्किप कर जाते हैं, ये सोच के कि हमें मॉइस्चराइज़र की कोई ज़रूरत ही नहीं है, स्किन तो ऑयली है ही। पर ये ही आप गलत कर देते हैं। जब आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिसके लिए आपको एक्ने, पिंपल का प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर जब आप मॉइस्चराइज अपने स्किन को अच्छे से करते हो, चाहे आप वो ड्राई स्किन के हो या आप ऑयली स्किन के हो, जब आप अच्छे से मॉइस्चराइज़र करते हो आपके स्किन को, तब पिंपल, एक्ने का प्रॉब्लम तो जाता ही है और स्किन टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो अगर आप अभी भी मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं अपने स्किन को तो ज़रूर कीजिए। अगर आपका स्किन टाइप ऑयली है तो आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए गर्मी में, और विंटर में तो मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ही चाहिए। तो एक और मिस्टेक मैं आपको बता दूँ, वो है अपने हाथों को बार बार अपने फेस पे यूज़ करना। तो हम अपने हाथों से कितना ही काम करते हैं, कहीं भी हाथ रखते हैं, कुछ भी कर देते हैं और उसके बाद इसी हाथ को हम लोग बार बार अपने फेस पे देते हैं।
जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। इसी हाथ में बहुत ज़्यादा जर्म्स, बैक्टीरियाज रहते हैं। कभी कभी हम लोग मॉइस्चराइज़र, कभी कभी हम लोग फेस पे कुछ भी लगाते हैं और इसी गंदे हाथ से लगा लेते हैं, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स होने के चांसेस रहते हैं और स्किन में एलर्जीज भी आ सकती है। तो अगर आप बार बार अपने हाथों को अपने फेस पे लगा रहे हो तो लगाना बंद कर दीजिए। और जब भी आप अगर कुछ अपने फेस पे यूज़ करना चाहते हो, कुछ लगाना चाहते हो, तो उसके पहले हाथ को अच्छे से धोना तो बिल्कुल मत भूलिए। रात को भी हम लोग बहुत कोई हाथ मुंह पे ऐसे दे के सोते हैं, जिसके लिए भी हमारी हाथ हमारे फेस को बार बार टच होता है, जिसके लिए भी हमें एक्ने हो सकते हैं। तो अगर आप अपने हाथों को बार बार अपने फेस पे लगाते हो तो लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए भी हमारे स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल, एक्ने, ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। अच्छा, तो बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनको पिंपल देखने के साथ साथ ही मन करता है कि उसको फोड़ दे, पर ये बिल्कुल गलत है। आप जब एक पिंपल को पॉप करते हैं तब वो पिंपल अंदर से भी फूटता है, जिसके लिए आपको एक पिंपल से और ज़्यादा पिंपल हो सकते हैं। मतलब अगर आप एक पिंपल को फोड़ रहे हैं तो आप ये सोच के रखिए कि आपके पूरे फेस पे भी पिंपल हो सकता है। तो जो पिंपल आ रहा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, वो खुद ब खुद चला जाएगा। आप ऑइंटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, पर पिंपल को हाथ से कभी मत फोड़ना। तो हम अक्सर सोने से पहले मेकअप रिमूव करना भूल जाते हैं और कभी कभी इतना ज़्यादा नींद आ जाता है कि अच्छा नहीं लगता मेकअप रिमूव करना। ये भी बहुत बड़ा मिस्टेक है। आप जो मेकअप वेयर कर रहे हो वो सारा दिन या कितने भी टाइम आप वेयर करके उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट, गंदगी जमती है, आपके पोर्स क्लॉग रहते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करे हुए रहते हो, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। और आप जब उसको लेके ही सो जाते हो सारा रात, तो उससे भी आपकी स्किन बहुत गंदी हो जाती है, ब्रेकआउट्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं। तो अगर आप मेकअप कर रहे हो तो प्लीज़ रिमेंबर टू रिमूव इट बिफोर गोइंग टू बेड। सोने से ही और एक जो मिस्टेक आती है वो बता देती हूँ, वो है अपने पिलो कवर्स और अपने बेड शीट को टाइम टू टाइम चेंज करना। ये एक पॉइंट है जो हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं, पर पिलो केसेस कैन बी अ रीज़न ऑफ योर ब्रेकआउट्स, ऑफ योर पिंपल्स, ऑफ योर एक्नेज। जब पिलो केसेस बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि हम जब सोते हैं उसमें हमारे फेस लगता है, और जब हम बालों पे ऑयलिंग करते हैं तो वो ऑयल भी पिलो केसेस में लगता है। उसके बाद जब वो फेस पे लगता है उससे बहुत ज़्यादा पिंपल्स होने के चांसेस रहते हैं। तो आप हफ्ते में 1-2 बार पिलो केसेस चेंज करते रहिए ताकि आपके पिंपल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा घट जाए। और उसके साथ साथ ही बेडशीट, क्योंकि बेडशीट में भी हमारा फेस टच होता है, तो आप बेडशीट को भी टाइम टू टाइम चेंज करना मत भूलिए। हम में से कितनों को ये प्रॉब्लम होता है कि उनको पिंपल्स आते हैं मेनली इस जगह पे, तो उसका मेन रीज़न होता है हमारा सेल फोन। तो आप सोच रहे होंगे सेल फोन से पिंपल का क्या लेना देना, पर लेना देना है। हम इस सेल फोन को कितनी बार टच करते हैं, कहीं भी जाते हैं इसको लेके जाते हैं, कोई भी हाथ से गंदे या कहीं भी रख देते हैं, तो इसमें आ जाती है बहुत सारे जर्म्स। और जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो हमारा फ़ोन टच करता है हमारे इस एरिया को। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल इस एरिया पे हो रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि ये आपके सेल फोन से हो रहा है। तो इसके लिए ही सेल फोन को टाइम टू टाइम डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सैनिटाइज़र से साफ़ कर सकते हैं या दूसरे कोई भी प्रोडक्ट से साफ़ कर सकते हैं, पर हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि आपके फेस पे पिंपल ना आए। तो एक और जो मिस्टेक है जो हम सब करते हैं वो है कोई भी DIY फेस पैक्स को यूज़ कर लेना। अक्सर होममेड रेमेडीज़ भी सबके लिए नहीं बने होते हैं। कोई भी कुछ भी रेमेडी दिखाएगा और आप उसको बिना जांचे एकदम पहले ही अपने फेस पे लगा लेंगे, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। माना कि इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो सूट नहीं करता है, हालांकि वो घर का है। जैसे कि टमाटर काफ़ी लोगों को सूट नहीं करता है, वैसे ही नींबू, लेमन। अगर आप इन सबको फेस पे यूज़ कर रहे हैं बिना जाने कि ये आपको सूट करता है कि नहीं, इससे आपका स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो हमेशा कोई भी प्रोडक्ट हो उसको पैच टेस्ट करना मत भूलिए। और पैच टेस्ट हम लोग कर लेते हैं हाथ में, कहीं पे भी, पर हाथ और स्किन का फेस जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो अगर आप पैच टेस्ट कर भी रहे हैं तो भी आपको
कान के पीछे या गले पे करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ हमारा स्किन बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, हाथ का स्किन उतना नहीं होता है। सो दैट्स ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, अगर ये आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करना मत भूलना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल notification button right next to it so that you will be notified every time I post a new video. I'll see you guys in my next video. Till then, bye guys.